Welcome everyone. Today we are going to discuss lecture number first of statistics introduction. आज हम लेंगे स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है, जेके एसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए। तो ऑलरेडी हमने एक टॉपिक इसका क्लियर किया है, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी के 18 लेक्चर्स मैंने दिए, अच्छे से मैंने पढ़ाया फ्रॉम बेसिक टू टॉप, मैंने सब कुछ क्लियर किया आपको। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको कन्फ्यूजन है कि प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स का टॉपिक है, ऐसा नहीं है। प्रोबेबिलिटी जो है वो स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है, तो वो मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर किया है। आज जो मुझे पढ़ाना है इसके बाद प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन, उसके लिए आपको स्टैटिस्टिक्स जो है ना, स्टैटिस्टिक्स की बेस पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आज से हम स्टैटिस्टिक्स अच्छे से यहाँ पे लेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। क्या है स्टैटिस्टिक्स, कैसे होता है स्टैटिस्टिक्स और इसका काम क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स को समझने के लिए आपको वर्ड डाटा समझना है, ठीक है। अगर आपको वर्ड डाटा समझ आएगा तब आप स्टैटिस्टिक्स, ये एक सीक्वेंस है इसका कि स्टैटिस्टिक्स को कैसे समझा जाता है। अगर सबसे पहले आपको क्या है, सबसे पहले आपको डाटा समझना है, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स समझना है, ठीक है। अगर आपको डाटा के बाद स्टैटिस्टिक्स समझ आया तब आप उसके बाद प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा समझ सकते हैं, और जब आपको प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा समझ आएगा तब आप टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डाटा समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका सीक्वेंस है। तो कहाँ से हमें फिर स्टार्ट करना है, हमें डाटा से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो करेंगे हम डाटा से स्टार्ट। तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि डाटा क्या होता है ये समझाने की। तो देखो यहाँ पे डाटा क्या होता है, डाटा और इन्फॉर्मेशन। डाटा जो है ना ये प्लूरल वर्ड है, तो इसलिए यहाँ पे आर लिखा है। डाटा और इन्फॉर्मेशन यूजुअली न्यूमेरिकल। ये जो डाटा है ना ये इन्फॉर्मेशन है। आपको पता है कि कुछ भी इन्फॉर्मेशन होती हैं, जैसे आप समझ सकते हैं कि आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आप उसको यहाँ पे जो है ना डाटा, डाटा भी वैसी एक इन्फॉर्मेशन होती है, यूजुअली न्यूमेरिकल। यूजुअली न्यूमेरिकल मीन्स ज़्यादातर ये किस डाटा में होता है, ये जो है ना ये न्यूमेरिकल वर्ड्स में होता है, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये जो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है ये हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूमेरिकल डाटा से, ठीक है, न्यूमेरिकल वर्ड से, दैट इज़ 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स। कलेक्टेड, कलेक्टेड मीन्स गैदर करना, ठीक है। थ्रू कैसे हम इसको कलेक्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन, बाय ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल से ये सभी वर्ड्स मैं आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। आपको खुद समझ आएगा कि डाटा क्या होता है। सबसे पहले डाटा को बाय एग्जांपल समझने के लिए आपको क्या करना है, आपको खुद को एक ऐसा ऑफिसर, ठीक है, तो या ऐसा एम्प्लॉय आपको समझना है कि आप किसी कंपनी में काम करते हो, ठीक है। तो वहाँ पे आपका एक हेड है, आपको हेड ने ऑर्डर दिया कि लो जी आप क्या जाओ, आप किसी विलेज में जाओ और वहाँ से आप सर्वे करो, ठीक है। विलेज में आपको क्या करना है, सर्वे करना है। तो कौन सी सर्वे करना है, किसी भी तरह की सर्वे हो सकती है। तो अगर आपके सर्वे में डाटा जो है, आपके हेड ने क्या कहा कि आप सर्वे करो कि आप इस विलेज में, सपोज किसी भी विलेज में ये जो है मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन की सर्वे करना है। तो सपोज़ आपको यहाँ पे क्या करना है, मेल्स आपको लिखने हैं, फीमेल्स आपको करना है, और आपको क्या करना है, स्टूडेंट्स कितने हैं इस विलेज में, और ये जो है ना इलिटरेट्स, इलिटरेट एडल्ट्स कितने हैं। तो ऐसे आपको हेड ने कहा कि ये जो डाटा है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आप हमारे लिए लाओ। तो आपको क्या करना है, आपको विलेज में सर्वे करने जाना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डाटा, ये जो है इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन कैसे बन गई देखो। जब आप विलेज में जाओगे आप हाउस होल्ड फर्स्ट, हाउस होल्ड सेकेंड और हाउस होल्ड थर्ड, सपोज इन 3 हाउस होल्ड्स की हम बात करेंगे। आपने क्या किया, आप हाउस होल्ड नंबर फर्स्ट के पास गए, आपने क्वेश्चंस किए। अब मसला है कि आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस आपके रिलेवेंट होने चाहिए। क्यों रेलेवेंट क्यों होने चाहिए, क्योंकि आपका जो काम है, आप किस घर से आए, आप किस मोटिव से आए, आपको वही अकॉर्डिंग टू दैट मोटिव आपको क्वेश्चंस रिलेवेंट करने हैं। तो सपोज अगर आपको हेड ने, अभी मैंने क्या कहा था आपको, मेल फीमेल
और स्टूडेंट, लिटरेट, इलिटरेट, एडल्ट्स आपको, ठीक है, तो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको ये लिख के लाना है, आपको सर्वे करना है कि कितने, ये कितने नंबर्स हैं। तो आपको वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन नहीं करना है कि लैंड कितना है आपका, ठीक है। आपको वहाँ पे ये नहीं चाहिए कि आपको सपोज़ क्या आप, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब मेल, ये जो है मेल्स, क्या आपका और कुछ है, ठीक है। तो मतलब ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपकी मोटिव से बाहर हैं, आपको वो क्वेश्चंस नहीं करने, आपको रिलेवेंट क्वेश्चंस करने हैं। तो अब आपने क्या किया, देखो अब ये जो हाउस होल्ड नंबर फर्स्ट है आपने कलेक्ट किया। सपोज़ आपने इसको बताया कि ये जो हाउस होल्ड नंबर फर्स्ट है, आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। मेंबर्स में से आपको क्या करना है, तो आपने क्या किया, मेंबर्स में से आपको बताना है कि मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं। ये आप किन को पूछ रहे हैं, ये जो हाउस होल्ड नंबर फर्स्ट है, आप इसको क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, उनमें से मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, उनमें से स्टूडेंट्स कितने हैं और इलिटरेट्स कितने हैं। ये आपने किन को क्वेश्चन किया, ये आपने हाउस होल्ड नंबर फर्स्ट को क्वेश्चन किया, ठीक है। तो ये जो हाउस होल्ड नंबर सेकंड है, हाउस होल्ड नंबर सेकंड को भी आपने क्या किया, आपने इनको भी बताया कि ये जो आपके पास आपके घर में मेल मेंबर्स कितने हैं, टोटल मेंबर्स, मेल मेंबर्स कितने हैं, फीमेल मेंबर्स कितने हैं, स्टूडेंट्स कितने हैं, इलिटरेट्स कितने हैं। तो आपने ऐसे ही क्वेश्चंस हर एक हाउस होल्ड को करना है, ठीक है। तो अब ये जो आपके पास डाटा आएगा एक कॉपी पे, ठीक है ना, तो आपके पास जो रजिस्टर होगी आपको उस पे रिकॉर्ड करना है। तो ये आपको डाटा बन गया, क्या बन गया आपको, ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है ना, इन्फॉर्मेशन। तो जब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है, ये किस में है, ये न्यूमेरिकल में है। क्यों, देखो जब आप एक हाउस होल्ड को क्वेश्चन करोगे कि आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, वो कौन सा आंसर देगा, सपोज वो देगा आपको 4, 5, 6, ये तो नंबर्स में है ना। मेल मेंबर्स कितने हैं, 3, फीमेल मेंबर्स कितने हैं, 1, स्टूडेंट्स कितने हैं, 2, इलिटरेट्स कितने हैं, 2। तो ऐसे जो क्वेश्चंस है ना, जब आप ये इन्फॉर्मेशन अपने रजिस्टर पे मेंशन करोगे, आपका जो मेंशन करने का ये होगा सिंबल्स, वो न्यूमेरिकल्स होंगे, क्या होंगे, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो अब ये कौन सी ये जब आपने क्वेश्चंस किए, आपने वहाँ से डाटा किया, कलेक्ट किया, ये जो इन्फॉर्मेशन है, इसी इन्फॉर्मेशन को, जो आप इन्फॉर्मेशन सर्वे करके लाते हो, उसको कहते हैं आप इन्फॉर्मेशन। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये न्यूमेरिकल होती है। कलेक्ट मीन्स आपने गैदर कैसे किया, आपने कलेक्ट कैसे किया, बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन्स जब आप खुद गए, खुद सर्वे करने के लिए गए, खुद आपने हाउस होल्ड्स को क्वेश्चंस किए, उन्होंने आपको आंसर्स दिए, इसको क्या कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन। आप खुद ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। जब आप खुद ऑब्जर्व करके, ऑब्जर्वेशन करके ये डाटा कलेक्ट करोगे, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, इसको आप कह सकते हैं कि ये आपके लिए क्या है, डाटा, ठीक है। आपको फिर बाद में क्या करना है, हेड को रिपोर्ट देना है। तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं डाटा। बस सिंपली डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल में होता है, और जिसको हम कलेक्ट करते हैं बाय ऑब्जर्वेशन। अगर आपको डाटा समझ आया, डाटा क्या होता है, तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। देखो स्टैटिस्टिक्स आपके लिए क्या है, स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है दैट डील्स विद। अब स्टैटिस्टिक्स जो है ना, ये ब्रांच मैथमेटिक्स का है, तो फिर तो इसका कुछ काम होगा। ये इसका काम क्या है, कलेक्शन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ये स्टैटिस्टिक्स का काम है। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स का काम क्या है, कलेक्ट करना, फिर ऑर्गेनाइज करना, फिर एनालिसिस करना, फिर इंटरप्रिटेशन करना एंड प्रेजेंटेशन करना। तो आपको पता है कि जब भी आपने, सपोज आपने अकाउंटेंसी पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने यही स्टेप्स पढ़े होंगे। तो जैसे अकाउंटेंसी भी ऐसे ही डाटा के साथ काम करता है, वैसे ही स्टैटिस्टिक्स भी डाटा के साथ काम ही करता है। किसके साथ, जब आपको डाटा समझ आएगा तो तब आप स्टैटिस्टिक्स को समझ सकते हैं। इन ये जो वर्ड्स हैं, ठीक है ना, ये टर्म्स कौन कौन से, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसको आप बाय एग्जांपल हर एक वर्ड को समझ सकते हैं कि ये स्टैटिस्टिक्स कैसे इन वर्ड से डील करता है। देखो
यहाँ पे कलेक्शन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन, वो जो प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसको आप कहते हैं कलेक्शन, कलेक्ट करना। ठीक है, अभी मैंने आपको कौन सी एग्जांपल दी, आप विलेज में गए, आपने हाउस होल्ड्स को क्वेश्चंस किए, आपने वो रिकॉर्ड किया, वो जो आंसर्स थे वहाँ पे, आपने हाउस होल्ड नंबर सेकंड को क्वेश्चंस किए, आपको वहाँ से आंसर्स मिले, उसको आप कहते हैं कि ये जो डाटा है ना, ये कैसे क्या किया, ये किससे डील करता है, कलेक्शन। कलेक्शन मीन्स प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि आपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, जिसको आप कहते हैं कलेक्शन। ठीक है, आया समझ में कलेक्शन। स्टैटिस्टिक्स का जो बेसिक वर्ड है सबसे पहले दैट इज कलेक्शन। देखो यहाँ पे ये डील करता है स्टैटिस्टिक्स जो है ना, किससे, कलेक्शन से। सबसे पहले जब आपने डाटा कलेक्ट किया तब आपने जो पहला वर्ड किया दैट इज कलेक्शन, आपने डाटा को कलेक्ट किया, ऐसे यही स्टैटिस्टिक्स है। ऑर्गेनाइजेशन, अब आपको समझना है कि अगर आपने डाटा जो है, इंफॉर्मेशन जो है वो आपने कलेक्ट किया, फिर ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या, ऑर्गेनाइजेशन है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करना, किसको क्लासिफिकेशन करना, ये जो इंफॉर्मेशन है आपने सर्वे करके लाया, इसको अब आपको क्लासिफाई करना है, टेबल बनाना है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना है। देखो अगर मैं आपको एक एग्जांपल से फिर से समझाता हूँ, जब आपने ये जो डाटा है ये कलेक्ट किया, कलेक्शन किया, ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा होगा, जब आप अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं जर्नल, जर्नल क्या होता है, इसमें जो भी आपको सेल्स परचेज कुछ भी होगा आप यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं ना रिकॉर्ड, आप वो समझो वो आपके लिए क्या है, इंफॉर्मेशन। फिर अगर आपको याद होगा आप अलग अलग करते हैं, क्या करते हैं आप, अलग अलग, सेल्स अलग, परचेज अलग, यहाँ पे जो भी है, ठीक है, वो आपको पता होगा, हर एक चीज़ आप अलग अलग करते हैं। वैसे ही इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज करना। वैसे ही अगर आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, आपको ये ऑर्गेनाइज करना है। देखो जब मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया विलेज की, तब आपने जो भी हाउस होल्ड फर्स्ट, हाउस होल्ड सेकेंड, हाउस होल्ड थर्ड, जो भी आपने किया, आपने ये डाटा कलेक्ट किया, हाउस होल्ड फर्स्ट का, हाउस होल्ड सेकेंड का, हाउस होल्ड थर्ड का, तो ये आपके लिए एक जर्नल है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज मीन इसको, वो जो जर्नल के बाद क्या होता है, लेजर, लेजर होता है ऑर्गेनाइज करके। वैसे आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइज, अब हम कैसे डाटा को करेंगे, देखो अभी आपको जो है वहाँ पे आपने डाटा लाया, आपको मेल्स अलग बनाने हैं, आपको मेल्स अलग करने हैं, टोटल करना है इनका। ठीक है, मेल्स कितने हैं, यहाँ पे हाउस होल्ड 2 के मेल्स कितने हैं, हाउस होल्ड थर्ड के मेल्स कितने हैं, तब आप हेड को आंसर दे सकते हैं कि ये जो विलेज है इसमें कितने मेल्स हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको अगर यहाँ पे फीमेल्स हैं, फीमेल्स मीन्स हाउस होल्ड फर्स्ट में कितने फीमेल्स हैं, हाउस होल्ड सेकेंड में कितने फीमेल्स हैं, हाउस होल्ड थर्ड में कितने फीमेल्स हैं, तब आप हेड को आंसर दे सकते हैं कि इस विलेज में कितने फीमेल्स हैं। ऐसे स्टूडेंट्स आपको अलग अलग कर रहे हैं। वहाँ पे तो डाटा, जब आपके पास इंफॉर्मेशन थी आपने सब कुछ मिक्स करके कलेक्ट किया, आपने तो वहाँ पे किसी जगह बैठ के अलग अलग तो नहीं किया, क्लासीफाई तो नहीं किया, ऑर्गेनाइज नहीं किया डाटा को, जो भी था एज ए समझो आप वो जर्नल था। अब आप इसको लेजर बना रहे हो, अब आप इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो। ठीक है, तो ये इसको मेल्स अलग करना, फीमेल्स अलग करना, स्टूडेंट्स अलग करना, इलिटरेट्स अलग करना, इसको बताते हैं हम क्या, ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज मीन्स क्लासिफिकेशन करना, क्लासीफाई करना, अलग अलग करना, जो भी है ना वो अलग अलग होना चाहिए। टेबलेशन भी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइज मीन्स देखो यहाँ पे अगर जो आपके पास डाटा है आप उसको टेबल में, आप देखो आप हेडिंग में लिखोगे मेल फीमेल, आप यहाँ पे फिल करोगे, आप एक टेबल बनाओगे, वो भी आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे ही अगर आप उसका ग्राफ बनाओगे आप खुद के लिए रखोगे, ठीक है, वो भी आपके पास ऑर्गेनाइज। आप सिंपल समझो, जो आपने वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, अगर आपने वो ऑर्गेनाइज किया, थोड़ा सा उसका सीक्वेंस अलग अलग दिया, वो आपने इसका क्या किया, ऑर्गेनाइज किया। तो जब आपने ऑर्गेनाइज किया, इसके बाद आपको एनालिसिस करना है। अब एनालिसिस का मतलब क्या है, एनालिसिस मीन्स इंस्पेक्टिंग, इंस्पेक्टिंग मीन्स इंस्पेक्शन करना, खुद ही इंस्पेक्शन करना है। ठीक है, क्लीनिंग, क्लीन करना है। देखो अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्लीनिंग क्या होता है, ट्रांसफॉर्मिंग डाटा विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्कवर मीनिंगफुल और यूजफुल इन्फॉर्मेशन। देखो जब आपने ये डाटा जो है ना क्लासिफाई किया, टेबल किया,
टेबुलेशन क्या, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की। तब आपको इसको एनालिसिस करना है। देखो आपको इंस्पेक्शन करना है, खुद का जो डाटा है ना जो ऑर्गेनाइज करके, इसको आपको इंस्पेक्शन करना है। इंस्पेक्शन कैसे करना है, आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो मुझे हेड ने कहा था कि क्या वो जो है यहाँ पे मैंने जो ऑर्गेनाइज किया, क्या वो अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइज वो रिलायबल डाटा है, ठीक है, वो कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है ना, क्या मतलब कुछ मकसद है, वो सिंपल बन गया, किससे, वो ऑर्गेनाइज करके सिंपल बन गया, ठीक है ना। ये तो सिंपल बनना चाहिए, वरना तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन था ना, ऑर्गेनाइज करके अलग अलग सब कुछ होना चाहिए। अपने डाटा को खुद से एनालिसिस करना, खुद से इंस्पेक्शन करना। क्लीनिंग का मतलब है उस डाटा को आप डिलीट करो जो आपको ज़रूरत नहीं है। सपोज आपको डाटा हेड ने कहा है मेल फीमेल, आपने वहाँ से गलती से लैंड भी लाया है, ठीक है, अगर आपको हेड को इसका आंसर नहीं देना है लैंड का, ये तो डिलीट करो आप, ठीक है ना। जैसे आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले बुक पढ़ते हैं आप, ठीक है ना, इसके बाद आप नोट्स बनाते हैं। नोट्स, बुक और नोट्स में फ़र्क क्या है, बुक में हर किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन होती है, चाहे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, आपको ये पढ़ना है। तो इसके बाद आप नोट्स बनाते हैं, नोट्स में आप क्या रखते हैं, वही पॉइंट्स जो आपको पता है कि एग्ज़ाम में आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो आप तो नहीं लिखते ना, वो जो आपने नहीं लिखा नोट्स पे उसको बताते हैं, आप क्लीनिंग करते हैं। आप आया समझ में, वो जो आप पॉइंटर्स स्किप करते हो इसको बताते हैं क्लीनिंग करना, और नोट्स पे आप वही लिखते हैं जो आपको ज़रूरत है, इसको बोलते हैं क्या, इंस्पेक्टिंग एंड क्लीनिंग। ट्रांसफॉर्मिंग डाटा विद द ऑब्जेक्ट टू ट्रांसफॉर्म करना, खुद के डाटा को ट्रांसफॉर्म करना, कैसे, मीनिंगफुल और यूजफुल इंफॉर्मेशन, मतलब जो आपको डाटा ज़रूरत है, जो आपको डाटा, ये जो हेड को रिपोर्ट देना है, सपोज आपको मेल और फीमेल रिपोर्ट करना है कि मेल्स कितने हैं फीमेल्स कितने हैं, ठीक है ना, फिर आपके पास जो मिक्सिंग इन्फॉर्मेशन थी ऑर्गेनाइज करके, इसको अब आपको क्या करना है, इसको आपको वैसे ही कन्वर्ट करना है जैसे आपको आगे क्या देना है, आपको रिपोर्ट देना है। सपोज आपने यहाँ पे क्लासफाई किया है, बट मेल्स और फीमेल्स फिर भी मिक्स कर गए हैं, ठीक है ना, बट आपको मेल्स और फीमेल्स ही रिपोर्ट देना है, तो तब आपको क्या करना है, आपको फिर से ट्रांसफॉर्म करना है, खुद के डाटा को वैसे ही इंस्पेक्शन करके आपको अपना डाटा जो है ना इसको वैसे ही कन्वर्ट करना है जैसे आपको दिमाग में है, मोटिव है आपका वो जो है यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, आपको दिमाग में है कि मुझे क्या करना है, मुझे कौन सा रिपोर्ट देना है, वैसे ही आपको ट्रांसफॉर्म अपने डाटा को करना है। तो ये होता है ऑर्गेनाइज के बाद होता है एनालिसिस, जब आप अपने डाटा को खुद एनालिसिस क्लीनिंग करके अपने डाटा को कन्वर्ट करते हैं आप जैसे आपको ज़रूरत है अपना डाटा, ठीक है। इसके बाद होता है इंटरप्रिटेशन करना, प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा दैट हैज़ बीन कलेक्टेड। देखो ये जो आपने डाटा किया, डाटा लाया वहाँ से ऑर्गेनाइज किया, इसके बाद एनालिसिस किया, खुद इंस्पेक्शन किया, इसके बाद होता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि जब आपने अपने डाटा को इंस्पेक्शन भी किया तब आपको खुद इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट मीन्स आपको देखना है कि क्या इसका कुछ सेंस निकलता है। सेंस मीन्स देखो जो आपने हेड, जो आपके हेड ने आपको क्वेश्चन किया है उसके बाद आपको खुद इंटरप्रिटेशन करना है, क्या मुझे जो हेड ने कहा है कि क्या वैसे ही मुझे कुछ इससे सेंस निकलता है, अगर आपको निकलता है तो आपको आगे फॉरवर्ड करना है, अगर आपको यहाँ पे सेंस नहीं निकलता है अपने डाटा को तो आपको फिर से एनालिसिस इंटरप्रिटेशन ये एनालिसिस करना है, इंस्पेक्शन करना है, अपने डाटा को फिर से कन्वर्ट करना है, तब तक जब तक ना उसका एक सेंस निकलेगा, ठीक है ना। आया समझ में, इंटरप्रिटेशन होता है अपने डाटा को कुछ सेंस निकलना चाहिए, जो आपके हेड ने कहा है आपको वैसे ही क्या करना है, आपको वैसे ही इसको खुद एनालिसिस करना है, इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट मीन्स इसका आंसर निकालना है, क्या जो अब मेरे हेड ने कहा है क्या वैसे ही मेरे आंसर्स निकल रहे हैं, क्योंकि अगर आप हेड के सामने जाओगे वहाँ पे इसका कुछ सेंस नहीं निकला तब आपको शर्मिंदगी वहाँ पे हो जाएगी कि आपने इतनी मेहनत की, आपका जो डाटा है मैंने जो कहा था वो तो आपको वैसे अकॉर्डिंग टू दैट आपको डाटा नहीं है। इसलिए आप हेड के पास जाने से पहले आप क्या करते हैं, खुद चेक करते हैं कि क्या वैसे ही हमने खुद की इंटरप्रिटेशन करना कि क्या वैसे अगर मैं हेड के पास जाऊंगा क्या मेरे डाटा को कुछ मतलब निकलता है या नहीं, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं कि इंटरप्रिटेशन
इंटरप्रिटेशन करना। तो अगर आपके डाटा को ये जो है ना इंटरप्रेट करके आपको लगा कि मेरे डाटा को सेंस निकल रहा है, जो मेरे हेड ने कहा है कि ये वैसे ही है, ठीक है ना, टेबल भी वैसे ही, सब कुछ नज़र से दिख रहा है कि सब कुछ ठीक है, ठीक है ना, तब आपको क्या करना है, आपको इसके बाद क्या करना है, आपको अपने डाटा को प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट क्या होता है, अपने डाटा को वैसे ही प्रेजेंट करना है जैसे ये सबको समझ आएगा, कि आपको फिर इसकी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। जो इसके तरफ देखेगा उसको खुद समझ आना चाहिए कि इस टेबल का मतलब क्या है, ठीक है ना, ये जो आपने ऑर्गेनाइज किया है इसका मतलब क्या है। तो अगर आपने यहाँ पे इंटरप्रिटेशन जो है, इंटरप्रिटेशन करके आपको लगा कि मेरा डाटा ठीक है, तो आप आगे जाओगे। अगर नहीं तो आपको फिर से इंस्पेक्शन करके आपको देखना है कि मेरे डाटा में कहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जब आप इतना करोगे तब आपको लास्ट पे क्या करना है, आपको प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा करना है। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा रेफर्स टू एन एग्जीबिशन ऑफ पुटिंग डाटा in an attractive and useful manner such that it can be easily interpreted। ये जो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होता है इसको कहते हैं कि अपने डाटा को ऐसे अट्रैक्टिव बनाना और यूज़फुल मैनर में प्रेजेंट करना ताकि इसको सभी ईज़िली समझ सकते हैं। ईज़िली इंटरप्रेटेड मीन्स इसको हर कोई ईज़िली इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए समझना, ठीक है। तो जो ही इसको कोई देखेगा उसको खुद विदाउट रीडिंग समथिंग, इसको आपका जो प्रेजेंट डाटा है, जैसे आपने प्रेजेंट किया है, इसको अच्छे से समझ आना चाहिए कि इस डाटा का मतलब क्या है। अब अगर हमने इंटरप्रिटेशन खुद की, ठीक है ना, इंटरप्रिटेशन करके हमें लगा कि डाटा ठीक है, हमें जो रिपोर्ट देना है तो ये तो ठीक है, बट ये प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन एन अट्रैक्टिव एंड यूजफुल वे में फिर से क्यों लिखा है, तो इतना तो क्या काफ़ी नहीं था। देखो इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझेंगे ये ज़रूरी क्यों होता है। देखो यहाँ पे, देखो अगर हम बात करेंगे मैच की, ठीक है, अगर कोई मैच यहाँ पे चल रहा है तो आपने देखा होगा टीवी स्क्रीन पे एक साइड से बैट्समैन का नाम होता है, यहाँ पे बैट्समैन का नाम होता है, यहाँ पे आपका वो जो बॉलिंग वो जो कितने बॉल्स हुए हैं ओवर के, और यहाँ पे आपका बॉलर का नाम गिवन होता है, ठीक है ना। ये सब कुछ आपको डाटा होता है, डाटा कलेक्ट किया होता है। किसने डाटा कलेक्ट किया होता है, वो जो स्कोरर होता है वो ऑब्जर्व करता है, मैच जहाँ पे वो देखता है वो खुद ऑब्जर्व करता है। ये आपके पास इन्फॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन के बाद इसने क्या किया होता है, इसने ऑर्गेनाइज किया होता है, इसको अलग अलग किया होता है, और फिर इसने इसको एनालिसिस भी की होती है, और इंटरप्रिटेशन मीन्स इसने खुद इसको इंटरप्रेट भी किया होता है, और वो लास्ट पे इसको अट्रैक्टिव वे में आपके पास पेश करता है। देखो कैसे, यहाँ तक तो ठीक था, ये जो है ना आपके पास डाटा है इंटरप्रिटेशन करके, फिर ये अट्रैक्टिव वे में इसको कैसे और क्यों प्रेजेंट करते हैं। देखो इसको अगर हम ऐसे समझेंगे, आपको बीच में जब वो ड्रिंक्स होती है, ठीक है ना, मैच में कभी बीच में ड्रिंक्स होती हैं, आपको ऐसे वो जो हर एक बैट्समैन का नाम लिखा होता है, और यहाँ से बैट्समैन का नाम है, यहाँ पे इसका स्कोर होता है, ठीक है ना, बैट्समैन का नाम, स्कोर और आउट किसने किया, और यहाँ से बैट्समैन का नाम, स्कोर और आउट किसने किया, वो बीच में स्कोर होता है, ठीक है ना। वो आप समझो वो आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है जिसको किसी बंदे ने, किसी स्टैटिस्टिशियन ने वहाँ पे कलेक्ट किया होता है। तो फिर इसको वो जो है ना, वो स्कोर जो हैं वो सभी वहाँ पे समझ नहीं सकते हैं। जो मैच देखते हैं, आप अगर आपको पता है कि वहाँ पे वही स्कोर पढ़ सकते हैं कि किस बैट्समैन ने कितना स्कोर किया, किस बॉलर ने इसको आउट किया, वही बंदे वहाँ पे समझ सकते हैं जो लिटरेट होंगे, जो पढ़े लिखे होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है इजीली इंटरप्रेटेड का मतलब क्या है कि इसको आराम से हर कोई इंटरप्रेट करना चाहिए। बट यहाँ पे जब मैंने कहा कि इसको सिर्फ लिटरेट बंदे पढ़ सकते हैं, लिटरेट बंदे समझ सकते हैं, फिर ये इजीली इंटरप्रेटेड नहीं है। आपके पास जो स्कोर होता है वो इजीली इंटरप्रेटेड नहीं होता है। फिर वो जो स्टैटिस्टिशियन है वो आपके लिए एक और काम करता है, अगर आपने देखा होगा वो लास्ट पे ऐसे कुछ करता है, ठीक है, वो एक टेम का वो जो ग्राफ है वो ऐसे रखता है, इसके बाद वो क्या करता है, दूसरे टेम का ग्राफ वो ऐसे रखता है, ठीक है ना। इसके पास जो है ना
इसके पास इससे पहले डाटा होता है, क्या होता है, इससे पहले डाटा होता है जो भी उसने ऑर्गेनाइज भी किया होता है, इंटरप्रेट भी किया होता है, एनालिसिस भी की होती है और सब कुछ किया होता है, बट फिर भी वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो क्यों देता है? देखो, अगर आपने यहाँ पे देखा होगा, इससे पहले जो मैंने कहा था वो सिक्योर जो आता है उसको सभी समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वही बंदे समझ सकते हैं जो लिटरेट होंगे। बट अगर आपने ये जो दिमाग में रखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, जो ही ये ग्राफ आता है हर कोई बंदा समझ सकता है कि ये किस टेम का ग्राफ है। सपोज टेम ए का ग्राफ है, कोई टेम है जिसका ये ग्राफ है, ये पीछे है सिक्योर में, ये पीछे है एज कंपेरिजन टू दिस, ठीक है ना। ये जो है ना ऊपर जो रेड ग्राफ है, जिस टेम का ये ग्राफ है वो स्ट्रांगर देन है, स्ट्रांगर पोजीशन में है एज कंपेरिजन टू दिस, ठीक है ना। अगर हम इसका टेम ए रखेंगे, ऊपर रखेंगे टेम बी, तो आप क्या, अगर आपको कोई कहेगा कि क्या टेम ए पीछे है या टेम बी, कौन सी टीम स्ट्रांगर है इस मैच में, तो आप क्या कहोगे? आपका आंसर टीम बी होगा। सिर्फ आपका नहीं, सिर्फ लिटरेट बंदों का नहीं, जो वहाँ पे इलिटरेट्स भी होंगे वो भी ये कह सकते हैं कि टीम ए बी जो है ना ये स्ट्रांगर पोजीशन में है एज कंपेरिजन टू टीम ए। तो इससे पहले वही वो जो स्कोर को क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, वो सिर्फ वो बंदे कर सकते हैं जो लिटरेट होंगे, ठीक है। मगर जो ही इसने प्रेजेंट किया होता है इसको बोलते हैं अट्रैक्टिव वे में। क्यों? क्योंकि ये वो बंदे पढ़ सकते हैं, इसको वो बंदे समझ सकते हैं जो लिटरेट भी होंगे, इलिटरेट भी होंगे। तो इसी को कहते हैं कि इजीली इंटरप्रेट। इजीली इंटरप्रेट मीन्स इसको हम इजीली से समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये डाटा, इससे पहले जो डाटा था सब कुछ हर एक स्टेप को करके लास्ट पे वो आपके पास ग्राफ लाता है। अगर आपने ये देखा होगा तो इसको हर एक बंदा समझ सकता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अट्रैक्टिव वे में, यूजफुल मैनर में। ईजिली इंटरप्रेट मीन्स इसको हर एक बंदा ईजिली समझ सकता है, ठीक है ना। तो आप ये भी देख सकते हैं कि ये ज़रूरी नहीं ये ग्राफ ऐसे भी तो होता है ना, ऐसे यहाँ से 10 ओवर्स में टीम ए की पोजीशन ये थी, टीम ए की बी की पोजीशन ये थी, ऐसे ही ऐसे इनको बोलते हैं बार्स। ऐसे भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप कह सकते हैं, ये हर कोई बंदा पढ़ सकता है इसको। तो मतलब जैसे भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, डाटा को लास्ट पे ग्राफिकल वे में इसको प्रेजेंट करते हैं, तब आप कह सकते हैं कि ये यूज़फुल वे में इसको हम ईज़िली इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इसलिए ज़रूरी है ताकि इसको हर एक बंदा ईजिली से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे पहले मैंने क्या कहा था, इंटरप्रिटेशन, ये खुद की इंटरप्रिटेशन है। तो आपने क्या रखा यार डाटा में? कलेक्शन। स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले कलेक्शन होता है, डाटा को कलेक्ट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। एनालिसिस मीन्स इसको देखते हैं कि क्या ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन मत है वो डिलीट करेंगे, और इसको बोलते हैं खुद का डाटा खुद ही इंस्पेक्ट करना। और लास्ट पे इसको बोलते हैं इंटरप्रेट। इंटरप्रेट मीन्स अपने डाटा को खुद इंटरप्रिटेशन करना कि क्या इसका सेंस निकलता है। जैसे आप खुद क्या है, आप खुद को हेड समझ रहे हैं, फिर आप समझोगे कि क्या इसका कुछ मतलब निकलता है। तो अगर निकलेगा तो ठीक है, आगे प्रोसीड करोगे, नहीं निकलेगा तो खुद से इंस्पेक्शन फिर से करना है, ठीक है ना। तो इसके बाद लास्ट पे आपको प्रेजेंटेशन इसलिए करना होता है ताकि आपने जो इतने प्रोसेस किए, ठीक है, लास्ट पे आपको ऐसे प्रेजेंट करना है ताकि इसको हर कोई बंदा समझ सकता है। तो अगर आप ये समझोगे कि इससे पहले हमने मेल्स फीमेल्स की बात की, तो यहाँ पे मैचेस की क्यों की, तो आप ऐसी मेल्स इतने, फीमेल्स इतने विलेज ए में, ऐसे विलेज बी में मेल्स इतने, फीमेल्स इतने, विलेज सी में फीमेल्स इतने, मेल्स इतने। तो लास्ट पे आप अपने डाटा को ऐसे भी, किसी भी डाटा को आप ग्राफिकल वे में, अट्रैक्टिव वे में ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि ये हर किसी बंदे के लिए इजीली इंटरप्रेटेड होगा, ठीक है। तो ये थी स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन। स्टैटिस्टिक्स कैसे डील करता है डाटा के साथ, और स्टैटिस्टिक्स का काम है जो आपके दिमाग में इस वक्त डाटा के रिलेटेड, तो वो सब स्टैटिस्टिक्स का काम है, ठीक है ना। कल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डाटा पढ़ेंगे, प्राइमरी डाटा पढ़ेंगे, सेकेंडरी डाटा पढ़ेंगे। अब हम कंटिन्यू एक एक लेक्चर देंगे। तो आज अगर आपको डाटा और स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन, सिर्फ मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन आपको समझाया, तो अगर आपको ये समझ आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना ताकि मैं आगे फॉरवर्ड प्रोसीड कर सकूँ, ठीक है ना। रखते हैं आज जितना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।